बहुत बढ़िया। बहुत अरसे की तमन्ना थी लेकिन क्या है कि इस बुढ़ापे में हज के अरकान करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। खादिमुल हुज्जात साहब है, उनको कभी भी कांटेक्ट करे कोई चीज़ के लिए तो वो लोग ये बोल रहे थे कि भाई 5 दिन के लिए मैं भी हाजी हूँ, आप जैसा हाजी हूँ मैं कुछ भी बोलो वो लोग मेरे को हाजी ट्रीट करेंगे, खादिम नहीं। क्वेश्चन है कि इतने खादिम हुज्जाज और खिदमत गुजार वहाँ से आते हैं तो कहाँ जाते हैं ये? अभी तक तो कोई नहीं मिला 5 दिन। कितने हाजी परेशान हुए, कितना रोड को डिवाइड करा है। चाय पी ले चाय। नमाज भी पढ़ते नहीं, बहुत पानी ना। फर्स्ट बात जो इनका लैंग्वेज हमको नहीं मानो तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं। हरम से लेके मीना तक 1000 रियाल पूछ रहा है, वो भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर छोड़ रहे हैं। मैं हूं आफ्ताब मक्कातुल मुकरमा से। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मक्का अल मुकरमा में जो हुज्जाज कराम आते हैं, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से आते हैं, वो अजीज़िया के एरिया में रुकते हैं। लेकिन मक्का में कुछ ऐसी जगहें और हैं जहाँ पे इंडियन हुज्जाज कराम को ठहराया जाता है, जैसे कि अल नसीम का एरिया हो गया, बता कुरैश का एरिया हो गया। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ अल नसीम में। वहाँ पे हुज्जाज कराम के साथ बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, उनको चाय भी पिलाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए आपको लेके चलते हैं अल नसीम में। और ऐसी मेरी तमाम वीडियोज़ को देखते रहें और मेरी वीडियोज़ को प्यार देते रहें। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मुझे मैसेज करें। आपकी जो भी क्वेरी होगी इंशाल्लाह मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से हमारा साथ देने के लिए आ चुके हैं रहीम भाई, बहुत शुक्रिया भाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पूरा अजीज़िया का मैप, जहाँ पे इंडियन हुज्जाज कराम ठहरे हुए हैं। ये पूरा एरिया जो है अजीज़िया का है, ठीक है। और इधर का एरिया, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये अल नसीम का एरिया है। और यहाँ पे नंबरिंग जो स्टार्ट हो रही है मेरे ख्याल से 550 से ऊपर और 600 के आसपास में ये सारे इंडियन हुज्जाज कराम इन जगहों पे रुके हुए हैं। तो ये पूरा मैप है, इंशाल्लाह आपको ले चलते हैं अजीज़िया से अल नसीम। रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं अल नसीम के एरिया में। और यहाँ देखेंगे ये पूरा एरिया जो है ये दूर तक फैला हुआ है। पूरा अल नसीम का एरिया है, दूर दूर तक आपको सिर्फ मकान ही मकान दिखाई देंगे। पूरा सन्नाटा एरिया रहता है, लेकिन हाजी लोग के यहाँ पे आने से थोड़ा सा एरिया जो है आबाद है। यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी काफ़ी कम है। तो यहाँ की जितनी बिल्डिंग है ना वो पूरी स्कैटर्ड है, समझे कि अलग अलग जगह पे बिल्डिंगें हैं। एक ये बिल्डिंग नंबर 553 है। अगर आप अजीज़िया में जाएंगे तो अजीज़िया में जितनी बिल्डिंग है सब आपको जो है एक जगह पे दिखाई देंगी। चाय पी ले चाय। नमाज भी पढ़ते नहीं, बहुत पानी ना होगा। अभी नया लेने गया। वो क्या वो रोना कहाँ से आए सब आप लोग? कहाँ से आए हैं? इंडिया से। नहीं, इंडिया में कहाँ से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से, माशाल्लाह। जी जी जी। हज करने के टाइम पूरा बताए थे, पूरा रिपीट कर रहे थे पूरा। क्या है आप ये बताइए। आंध्र प्रदेश से। कैसा रहा आप लोग का हज? और कोई है क्या ऐसा? हो गया। हमें एपी से नेल्लूर है। अच्छा, जब भी है शुक्रिया। चलें सब दुआओं में याद रखें, है ना, इंशाल्लाह। जी 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 जी। हाँ जी। अल्लाह ताला हाजिर को चाय पिलाए, जो इंडिया की चाय तुमना खुशी रखना, अल्लाह हर मुसीबत से हिफाजत फरमाना। जी चाहे हर मुसीबत से अल्लाह हिफाजत फरमाना। आमीन 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 फरमाना। बार आपके फैमिली हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाना। फर्स्ट बात जो इनका लैंग्वेज हमको नहीं मानो तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं। अच्छा। तो हमारे तो नौजवान तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चले तो कोई फर्क जो नहीं जवान होता। लोग हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए दिक्कतें ज़्यादा पेश आई हैं तो इसमें। बहुत मसला होगा। यहाँ पे पूरे सऊदी अरब में हज़ारों से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं हम लोग जैसे, हाँ। जो कि मीना में, अरफात, मुज़दलिफ़ा हर जगह जाके खिदमत करते हैं हम लोग की। लेकिन इस साल हम लोग को अलाउ नहीं किया गया। आप लोग को नुसूक कार्ड मिला होगा, हम लोग पास नहीं था। अब वो नहीं है तो हम वो उसमें दाखिल नहीं हो पाएंगे। अगर गए तो 10,000 का फाइन और प्लस यहाँ से वापस कर देंगे, हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो मेन बात क्या है, तो वॉलंटियर्स को अलाउ नहीं करा। हाँ, वो अंदर वॉलंटियर्स को अलाउ नहीं करा तो वो तो गवर्नमेंट जो है ना
उनके तरफ से वॉलंटियर्स को अरेंजमेंट नहीं करे तो ये दिक्कत होगी सब लोगों को। देखे मैंने वीडियो 11 दिन हज को परमिशन मिला और फर्स्ट वीडियो देखे। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। 12 दिन हज का भी रखा मैं। जी 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 जी। मैं हमारे ग्रुप में भी रखेंगे वीडियो। अच्छा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। एपी के है। अच्छा आफ्ताब फुटनोट्स, इसको सब्सक्राइब कर लें आप सबसे पहले, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी 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 जज़ाकल्लाह खैर। हरम से लेके मीना तक उन्हें 1000 रियाल पूछ रहा है, अल्लाह वो भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर छोड़ रहे हैं। वो भी चीटिंग बहुत करा हमको। ये गलत है, ये वही चीज़ ये गलत 1000 है। लिया यार, इंडिया के 23,000 मनता, तो ऐसे वही है बार भाई, बार जो लोग इस तरीके से हाजी लोगों को, मैं डायरेक्टली कहूँगा, जो लूटते हैं इस तरीके से ज़्यादा पैसे ले करके, ये गलत है, ये बंद होना सर चाहिए। हमारे रास्ते में जो खिदमत के लोग पहले रहते तो पानी देने के लिए, तो आप मुजदलिफा से लेके जमरात के तक पानी के बोतल देने वाला नहीं है भैया। मुझे पता है, सब पता है। दुआ करें अल्लाह आसान करे इस चीज़ को, है ना, ख्याल रखें, है ना। अस्सलाम वालेकुम। रसूले आमी खातमल मुरसली, और सब बढ़िया है, कोई नहीं तुझसा कोई नहीं, ए रसूले आमी खातमल मुरसली, मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दाह सना, दिल को हिम्मत नहीं लब को यार। चाय पिएंगे सब? चाय सर, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? हज हो गया अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह। कब जाने का हो रहा है आप लोग का? हमको 7th को जा रहा है। चलिए बढ़िया है, ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, है ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? खैरियत से हैं साहब? शरीफ भाई की बीवी मेरी सगी बहन जी है। हाँ जी हाँ। माशाल्लाह। आज 2024 जी कैसा गुजरा है आपका ये? अब बहुत बढ़िया, बहुत अरसे की तमन्ना थी, ख्वाहिश थी लेकिन क्या है कि इस बुढ़ापे में हज के अरकान करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। What I would like to request the younger generation is to perform the Hajj at the earliest. बुढ़ापे में अरकान मुकम्मल करने में बहुत तकलीफ़दा होती है, ख़ासकर इस गर्मी में। सही बात है जी। Otherwise I have nothing to complain or I'm really happy. जी। कितनी इंसान ख्वाहिशें ले करके पूरी ज़िंदगी यहाँ तक पहुँचा, और वो दिन अब आया है। अल्लाह ताला ने अब हाजी का लक़ब दे दिया। We applied for about 4 or 5 times every, we got क्या है हमारा वो इसमें शुमार नहीं हुआ। फिर वी हैड आवर बेटी की शादी आई, घर बनना था, बेटे की शादी आई, उसका बिजनेस का, ये सब होते हैं ना, धकेलते हुए आया है, इस मौके पर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह ने हाजी बना दिया। दुआ में याद रखें। तीसरा कैन निकालने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए, इसमें चाय पूरी भरी पड़ी है। ये चाय पिलाते हैं हाजी लाल को, आइए। काहे के लिए तकलीफ? अरे बहुत ही चाय है, आप पियेंगे तो कहेंगे अरे एक कप और पिलाओ। एक कप अंदर भी देना है मतलब। जी जी जी, आप पियेंगे तो कहेंगे एक कप और दे भाई। मैं भी चल के मिल के भी आऊँगा वैसे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? शाहरुख खत्री राइट? जी जी जी। देखिए पहचान लिया मैंने। ये लीजिए चाय पीजिए। नाम से? हाँ 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 हाँ। क्या बात है। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिए चाय लीजिए। और सुनाइए, सब ठीक ठाक है? कैसा गया आप लोग का हज? आप लोगों की खिदमत लाजवाब है, मतलब सही से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने बहुत ले लिया, बहुत इन्फॉर्मेशन लिया, बहुत यूज़फुल हुआ। कहना तो ऐसा चाहिए मतलब कि वर्ल्ड लेवल में जो टीम काम कर रही है, वो ज़मीन पे जो काम कर रही है वही टीम है। बस कुछ आपके कुछ आप चैनल मेरी तारीफ छोड़ दीजिए, मेरी तारीफ छोड़ दीजिए। दिल से हज के बारे में कुछ बता दीजिए। आपने जो गाइड करा है चैनल के माध्यम से वो बहुत लाजवाब रहा, और उसी के माध्यम से हम चलते रहे और बहुत ही आसान हुआ काम हमारा।
बताएं। वही आपने जो रियलिटी है उसको बताया। बहुत सारे लोगों ने बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो खाने का चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। फॉर द कॉमन मैन जो है वो इन्फॉर्मेशन आपने सही दिया। इट वाज वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। जज़ाकल्लाह खैर। यंगर जनरेशन करेंगे तो पूरा अमल करना आसान होगा। अगर जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो पूरा आसानी से हम तय कर सकते हैं रास्ता। रात ही आप ही का देख रहा था। अच्छा, ये बहुत कुछ पता चला आपके बारे में और यहाँ के बारे में भी। जान आने से पहले बहुत कुछ देख के आए थे, उसमें थोड़ा बड़ा बहुत मालूम हुआ। कमेटी की तरफ से और कोई कुछ थोड़ा और सहूलत मिल जाता तो बहुत आसान हो जाता था। जो 5 दिन में जो वाक़ा पढ़ थे हम लोगों ने, अगर थोड़ा और कुछ मालूमात होता इसके बारे में तो उसके बारे में बहुत अच्छा होता। मसला क्या है, पूरे सहूलत तो हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से कहाँ जाना है, किधर साइड से जाना है। हर साइड से एक ही बहुत लंबा रूट दे देते, वो हमें समझ में नहीं आता। अगर उस चीज़ का थोड़ा गाइडेंस मिल जाता तो है ना, अब तक तो 80% सेटिस्फाइड हैं, तो 100% सेटिस्फाइड हो जाते। अगर आज नहीं बोले तो आगे आने वाले हाजी लोगों को परेशानी होने वाली है, तो हमें बोलना ज़रूरी है नहीं? ये चीज़ें जाएंगी वहाँ पे ना, लोग देखेंगे इस चीज़ को, समझ में आएगा। ये फीडबैक है कि भाई क्या मुश्किलें आई हैं, क्या चीज़ और बेहतर कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है भाई। मिसिंग अभी और पाकिस्तान के है, इंडिया का भी है, बांग्लादेश का है, अरब में बहुत मौका पड़ दिए हैं। मीना में भी ऐसे हो गया। चलिए अल्लाह कबूल करे, आप लोग का हज कबूल करे। मेन पर्सनल एक क्वेश्चन है कि इतने खादिम हुज्जाज और खिदमत गुजार वहाँ से आते हैं तो कहाँ जाते हैं ये? अभी तक तो कोई नहीं मिला 5 दिन। कितने हाजी परेशान हुए, कितना रोड को डिवाइड करा है, कोई गाइडलाइंस देने वाला कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। इतना डिवाइड रोड हुए हैं कि हाजी खुद वहीं के वहीं उलझा पड़ा रहा, इधर से घुमा उधर घुमा वहीं आ गए। 500 मीटर तो के लिए 5 किलोमीटर। हाँ, 5 किलोमीटर चलना पड़ा 500 मीटर के लिए। तो कहाँ है गाइडेंस, कहाँ है? इंडिया से इतने भेजते हैं तो क्या वो घूमने फिरने आते हैं? मेरा एक सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से। भाई ये देखिए माशाल्लाह, ये अल नसीम का एरिया है। यहाँ पे एक मस्जिद है और मस्जिद के पास की रौनकों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चहल पहल मुझे दिखाई दी है और लोगों की दुकानें वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। लोग जो है सामान वगैरह बेच रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो भाई मक्का अल नसीम में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भाई लोग सब्जियाँ वगैरह ठेलों पे इस तरीके से बेच रहे हैं। अजीज़िया का आपने हाल देखा था, वहाँ पे ढेर सारी शॉप्स वगैरह हैं, लेकिन वो बंद हो गई थी क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे चार्ज करने लगे थे। तो यहाँ के जो बल्दिया वाले हैं, जो यहाँ के ऑथराइज्ड पर्सन हैं, उन्होंने उसको बंद कर दिया था। यहाँ पे परफ्यूम वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, साग सब्जियाँ सब इस ठेलों पे इस तरीके से बेच रहे हैं लोग। और लोग यहाँ पे आलू प्याज जो कुछ भी है इस तरीके से खरीद रहे हैं। हमारे कहाँ से आए आप लोग? हिंदुस्तान से। नहीं, हिंदुस्तान में कहाँ से? हम भी बैठ सकते हैं साथ में आप लोग के? हैदराबाद से आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदराबाद चार मीनार। जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, है अज़ल के हंसी है अबद। जमरात पे नहीं मिला, सब मेरा कार्ड है। नया स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आने का असल मकसद इबादत है। इबादत के अंदर हम ना लग के दूसरी ये सहूलियात के अंदर पढ़ने से सो हाजी लोग को मुश्किल हुई। और इसके अंदर देखा ये गया है कि यहाँ पर हाजी जब आए तो इबादत के तलबिया ही सुनने में नहीं आ रहा था हाजियों की, ये तकलीफ़ वो तकलीफ़। ऐसा ना करते हुए हाजी यहाँ जिस काम के लिए आए थे, हज के लिए, हज का मकसद को अपना सामने रखते हुए, सहूलियात तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अभी तक सहूलियात दिन ब दिन बढ़ते गई। हम वो चीज़ों को गौर में रखें, सामने रखें तो हज बहुत आसान है। और बहुत सारे लोग हैं सो अपने हज को वालिदैन को भेजाए, तो वो लोगों से ये गुजारिश है कि हज एप्लीकेशन जब हम इंटर कर रहे हैं तो जब ये कोशिश करें कि 60+ एज वाले 50+ एज वाले वालिदैन को अलग खुसूसी तौर पर बच्चों का ऐसा फार्म का उधर ऑप्शन रखे, कंपलसरी वालिदैन के साथ जाना ही रखे। अगले साल कोशिश है कि जितना और अच्छे लेवल पे हम लोगों से हो सके, इंडिविजुअल तौर पे, हम किसी गवर्नमेंट के नहीं हैं, हम किसी हज कमेटी ऑफ इंडिया के नहीं हैं, हम यहाँ मक्का में रहते हैं, यहाँ पर खिदमत को जितना कर सकें और हमारे साथ और भी लोग जुड़ें तो उससे हम लोग जो है और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जुड़ करके मिल करके इंशाल्लाह अगले साल के हज को और बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैदराबाद से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। ठीक है, हज कमेटी की तरफ से जो भी इंतज़ामात हुए थे उसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो खादिमुल हुज्जात साहब है उनको कभी भी कांटेक्ट करे कोई चीज़ के लिए तो वो लोग ये बोल रहे थे कि भाई 5 दिन के लिए मैं भी हाजी हूँ।
आप जैसा हाजी हूँ मैं कुछ भी बोलो वो लोग मेरे को हाजी ट्रीट करेंगे, खादिम नहीं। ये जवाब हमको मिल रहा था जिससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो ये चीज़ रेक्टिफाई होनी चाहिए, क्योंकि खादिमुल हुज्जाज अगर हाजी भी है, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही है। हमको कुछ भी रहेगा ज़रूरत बोलने की तो हम उसको ही कांटेक्ट करेंगे। तो वो अगर हाजी भी है तो उससे हमारी जो भी कंप्लेंट्स है लेनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग परेशान हुए रहने में, खाने में, कहीं पर भी नहीं हुए, मेन ट्रैवलिंग में हुए, मुज़दलिफ़ा से लेके जमरात तक बहुत लोगों को, किसी को ट्रैवल नहीं मिला। सिर्फ वहाँ पे एक जगह अगर सही सहूलत मिल गई, जवान को मत दो, बच्चों को मत दो, लेकिन औरतों को और बुज़ुर्गों को दे दिए थोड़ी सी सहूलत, तो बस ये जो नंबर है ना, लोग मरे, डेथ रेट ऑटोमेटिकली 50% से ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो डिहाइड्रेशन की वजह से मरे, जिसको पानी नहीं मिला, जिसको सनस्ट्रोक हुआ, सनस्ट्रोक होने की वजह से जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, वो लोग बच जाएंगे अगर बस मिल गया, वो लोग को ट्रैवल मिल गया तो। बाकी लोग जो बेहोश हुए, होश में आ गए, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये चीज़ है। दो चीज़ तो मेरे को बहुत ज़्यादा लगी। बाकी रास्तों पे तो बहुत घुमाए, 1 किलोमीटर के रास्ते पे 5 किलोमीटर घुमा दिए, वो अलग चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से ये 1-2 अहम दिखी मेरे को। बाकी सब तो ये हमारे दोस्त लोग आपको बता दिए, फिर से दोहराना सही नहीं है मेरे हिसाब से। जी, बहुत सही बोला आपने। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, जो रहने की बात है, तो देखें भाई, किसी बिल्डिंग में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ पे लोग से पूछेंगे, आप फीडबैक लेंगे तो कहेंगे नहीं भाई, हमको रहने में, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि बहुत सी बिल्डिंगों में प्रॉब्लम है। हाँ, वो फैक्ट लोगों ने मुझे बोला है कि भाई इस बिल्डिंग में आकर के आप चेक करें, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब, इस पॉइंट पे सबका जो फीडबैक है वो अलग अलग हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है, हमारी बिल्डिंग की तरफ। आपकी बिल्डिंग में हर चीज़, और यहाँ पे जो सहूलत मिली ना, हाँ, उस हिसाब से ये आपको अच्छी मिली। जी। लेकिन बाकी के लोग, मतलब अभी ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं कि उनकी बिल्डिंगों में प्रॉब्लम्स हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं एक इंडिविजुअल की, तो वो तो यही देखेगा भाई हमें प्रॉब्लम हुई या हमें नहीं हुई, राइट ना। वो कहेगा भाई हमारा हज तो ख़राब हो गया, हमें तो हर जगह दिक्कत पेश आ रही है। तो जितने भी हाजी आ रहे हैं, सहूलत एक बराबर सबको मिलनी चाहिए, है कि नहीं भाई। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी यहाँ अल नसीम के हवाले से। और ये मेरे भाई लोग हैं सब हैदराबाद से, माशाल्लाह। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बिल नोटिफिकेशन का सिंबल ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये जो आफ्ताब भाई का जो भी है ना, इनका चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब किए हैं। भाई इनका चैनल जो भी है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें आपको। है अज़ल के हंसी है अबद के हंसी, ढूंढती है तुझे मेरी जाने हंसी।